अस्सलाम वालेकुम। दिवाली का घर काम बच्चों को दिया गया है। आपके पास एक पीडीएफ बुकलेट दी गई है। यह अव्वल जमात की बुकलेट है। इसमें इसे कैसे मुकम्मल करना है इसकी आज आपको मालूमात दी जाएंगी। रोज़ाना आपको एक पेज कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आते हैं पहले पेज पर। यहाँ पर हरूफ तहज्जी लिखी हुई हैं। इस पर पेंसिल घुमाना है, इन्हें पढ़ना है, याद करना है। और इसके नीचे जगह है, आप वहाँ भी लिख सकते हैं, उन्हें दोबारा लिख सकते हैं। अगले पेज पर तस्वीरें गिनना है, नंबर पढ़ना है, उस पर पेंसिल घुमाना है और उन्हें लिखना है और याद करना है। ये 1 से 30 तक के नंबर है। इसके आगे बच्चों को 100 तक कंप्लीट करना है कि 100 तक नंबर पढ़ते आना चाहिए। बच्चों को आते हैं, रिविज़न करेंगे तो पढ़ेंगे। अगले सफ़े पर 4 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1, तस्वीर के मुताबिक सही हुर्फ के गिर्द दायरा बनाएं। पहले तस्वीर में दांत है तो दाल के ऊपर दायरा बनाना है, उसे दायरे में डालना है। इसी तरह ऐनक, चप्पल, कुर्सी और ये फौजी, तो फे के ऊपर ऐसा दायरा आपको बनाना है। सवाल नंबर 2 देखेंगे कि तस्वीर के नाम का पहला हुरूफ लिखिए। तस्वीर के नाम का पहला हुरूफ, ये बिल्ली है तो इस यहाँ पर आपको बिल्ली का बे लिखना है। ये मछली है, मछली कैसे आती है? मीम से, तो यहाँ पर मीम लिखना है। ये क्या है? डब्बा, तो डाल लिखेंगे। अगर कोई बॉक्स कहता है तो बे लिखे। और ये क्या है? साबन, तो साबन कैसे आते हैं? सीन से, स्वाद से, तो स्वाद लिखेंगे यहाँ पर। अब सवाल नंबर 3 है कि हरूफ तहज्जी लिखिए। यहाँ पर आपको पूरी हरूफ तहज्जी लिखनी है, जो जहाँ जहाँ छूटा हुआ है वहाँ वहाँ पढ़ना है और लिखना है। अलीफ, बे, पे, ते, ते से, इस तरह। अब देखिए सवाल नंबर 4 देखिए ज़रा कि तरतीब मुकम्मल करो। अब सीन के बाद क्या आता है? सीन है, सीन के बाद क्या आएगा? शीन। ऐन है, ऐन के बाद क्या आएगा? कैन। लाम, लाम के बाद क्या आएगा? मीम। तो लिखना है उस बादल में खाली। सवाल नंबर 5, एक जैसे अल्फाज को मिलाएं। अब एक जैसे अल्फाज, ये क्या है? ब अब्बा, तो इसके अंदर ब अब्बा कहाँ है? ये सामने लिखा है ब अब्बा, तो दोनों की जोड़ी लगानी है। माँ अम्मा, तो माँ अम्मा कहाँ? ये है, तो इन्हें पढ़ना भी है और जोड़ी भी लगाना है। यानी बच्चों को समझ के पढ़ते आना चाहिए और फिर अपना जहन का इस्तेमाल करके इसे कंप्लीट करना है। सवाल नंबर 6, ज़्वाद वाले फल में पेंसिल से रंग भरो। अब इसके अंदर जहाँ जहाँ ज़्वाद है उसमें पेंसिल से रंग भरना है। ये स्वाद है, ये स्वाद है, तो इसमें पेंसिल से या कोई कलर होगा तो उससे रंग भर सकते हैं। अब सवाल नंबर 7, रंग भरे। अब रंग कौन सा भरना है? ये तितली के पंख है, उसमें 4 खाने दिए हुए हैं, तो जहाँ पर अलीफ है उसमें पीला, तो ये अलीफ बीच में, तो उसमें पीला रंग भरेंगे। बे, बे को ढूंढना है इसमें, उसमें सुर्ख यानी लाल रंग भरना है। और टे, टे में नारंगी, टे की तरह इधर नारंगी। और पे में सब्ज यानी हरा, और ते में नीला। नारंगी मतलब सैफ्रॉन कलर हमारा, कौन सा? ऑरेंज कलर, ठीक है। अब उसके बाद अगले पेज पर आते हैं। अल्फ़ाबेट को याद करें और इनमें रंग भरें। अब इसमें अल्फ़ाबेट को किस तरह लिखना है? यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। अब पहले ए से शुरू करके 1 से 2 तक लेके जाएंगे, फिर 2 से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। ऐसा पेंसिल घुमाना है पहले और फिर उसके अंदर डार्क कलर करना है। और जो सीक्वेंस दी है, यानी ये ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो इस तरह बच्चों को अल्फाज लिखने की सही तरतीब याद हो जाएंगी। इन्हें पढ़ना भी है और लिखना है। ऊपर कैपिटल है, नीचे स्मॉल है। पहले पेंसिल से ट्रेस करेंगे और उसके बाद उसमें रंग भरेंगे। अब ये मराठी के मूल अक्षर दिए हैं, इन्हें पढ़ना है, ट्रेस करना है। ये का है तो का के ऊपर पेंसिल घुमाना है और उसे पढ़ना है, याद करना है। क, ख, ग, घ, ड, इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे अपना मराठी में नाम लिखेंगे, कौन सी कक्षा में है, पहली कक्षा लिखेंगे। अब यहाँ पर और भी लिखा गया है, अल्फ़ाबेट्स की मश्क मज़ीद दी गई है कि यहाँ पर पेंसिल से लिखना है। अब यहाँ पर दोनों आजू बाजू में कैपिटल और स्मॉल, तो कैपिटल को कितनी जगह लेता है, स्मॉल कितनी जगह लेता है, बच्चों को ये समझ में आना चाहिए
कि सी कैसे लिखा जाता है, कैपिटल स्मॉल। और उसी आधे पेज में नीचे 3 लाइन के अंदर किस तरह इसे लिखा जाता है, ABCD। और सबसे ज़्यादा स्मॉल लेटर्स का यूज़ होता है, इसलिए बच्चे स्मॉल लेटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा मशक करें। अब ये यहाँ पर बच्चे पेंसिल पकड़ना और लिखना सीख गए, तो अब आती है बारी बच्चों को अपना नाम लिखना। हर किसी बच्चे को हमने उसका नाम ऊपर की लाइन में उर्दू, इंग्लिश और मराठी में लिख कर दिया है, तो बच्चे उसे लिखने की मशक करें और ये सीक्वेंस से ही पर्चे को असाइनमेंट को हल करें। अब यहाँ पे गिनती पढ़ो और लिखो, गिनती पढ़ो लिखो। यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक गिनती है, बच्चों को गिनती पढ़ना है और उसके बाजू में लिखना है, गिनती पढ़ना है और लिखना है। यहाँ पे बच्चों को सीधी गिनती तो याद होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन बच्चों को उल्टी भी गिनती पढ़वाई कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी तरह कोई भी बीच में अदद पर उंगली रख के बच्चों से पूछे कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। इस तरह बच्चों को नंबर सही याद हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक पेज के 4 हिस्से हैं, 4 हिस्सों पर ये दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल है, इससे बच्चे और भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अलिफ से लेकर ज़वाद तक है, इसके बाद भी हरूफ है, तो उसमें मिलाकर बच्चे नया लफ्ज़ बना सकते हैं। यानी बा आ मिला के बना ब, अलिफ मद आ, तो यहाँ पे इसे पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी, ब आ ब, और पढ़ेंगे और लिखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना और पढ़ना दोनों भी आ जाएगा और बराबर देखना है कि किस तरह लिखा जा रहा है और उसे किस तरह पढ़ना है। फिर अलिफ में छोटी ये मिली अलिफ ई बा ई बी, तो बच्चे यहाँ पे लिखें बा ई बी बा ई बी बा ई बी। जितने बार लिखेंगे उतने बार पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ज़रा, ब व बो, प व पू, त व तू। ठीक है, तो इसकी मशक करें। त बड़ी है, त या ते, ज़ या जे, आ या ए, ग या गे, फ या फे। तो यानी बच्चे पूरा कंप्लीट करें, पढ़े और फिर लिखे। अब इस पेज पर यहाँ पर सर्कल दायरे दिए हुए हैं, दायरे के बीच में नंबर लिखा है 10, यानी यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये दरमियान में 10 लिखा हुआ। तो यहाँ पे 50 तक गिनती है, बच्चों को खुद कंप्लीट करना है और उसे लिखना है। फिर उसके बाद चढ़ती उतरती तरतीब, ये चढ़ती तरतीब है, यानी सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं तो नंबर लिखेंगे, और फिर ये उतरती तरतीब में यहाँ पर नंबर लिखना है। यानी 21 के बाद 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और 30 के बाद 30 29 28 27 26 25 24 22 24 23 22 21। तो इस तरह पढ़ना भी है और लिखना भी है। चढ़ती उतरती तरतीब, चढ़ती उतरती तरतीब की बच्चे मशक करें, लिखे। अब यहाँ पे फिर उर्दू के, अब हमने हरूफ तहज्जी पढ़ चुके हैं, जोड़ हरूफ भी पढ़ चुके हैं। अब आगे हम नए लफ्ज़ पढ़ेंगे, तो इसमें भी 4 हिस्से दिए हुए हैं। अब इसे पहले पेंसिल से लिखने की मशक करनी है, उसके ऊपर घुमानी है पेंसिल, उसे दोबारा नीचे लिखना है और पढ़ना भी है। पहले पढ़ना है, ब वाला बोल, ड वाला डोल, जा वाला जोड़, छ वाला जोर, ग वाला गोद। बच्चों को पहले पढ़ा दिया हमने, फिर वो बच्चा लिखेगा और पढ़ेगा ब वाला बोल, ड वाला डोल, ज वाला जोड़, च वाला चोर, ग वाला गोद। इस तरह ये चारों भी खाने एक दिन में कंप्लीट करने हैं, 1 2 3 4। उसके बाद फिर आती है बारी जमा कीजिए। एक दिन में बिल्कुल भी नहीं करना है, एक दिन में सिर्फ एक ही पेज करना है। यहाँ पे जमा करेंगे बच्चे, आसान सी जमा दी गई है। फिर यहाँ पे जमा की मशक दी गई है, फिर नीचे तफरीक की मशक दी गई है, बच्चे तफरीक करेंगे। यहाँ पर बच्चे कोई ऑब्जेक्ट बना के भी तफरीक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 जमा 5, तो यहाँ पे 1 अंडा बनाए, यहाँ पे 5 अंडे बनाए और उनकी जमा करेंगे। यानी अंडे के बाद दायरे छोटे छोटे, एक दायरा बनाए, यहाँ पे 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर उनको गिनेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। इससे क्या है कि बच्चों को समझने में आसानी होती है। और जिन्हें बगैर दायरे बनाए आता है तो वैसे भी डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ठीक है। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब इसमें तफरीक करनी है, यानी इकाई में से इकाई को तफरीक करेंगे, दहाई में से दहाई को, सैकड़ा में से सैकड़ा को। नंबर भी पढ़ते आना चाहिए, 850
50×3 इस सैकड़ा में है तो 800 हो गए, कि दहाई में तो 50 दहाई यानी 50 और 3 53 800 50×3 इस तरह बच्चों को नंबर भी करते आना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों को मराठी सीखने के लिए बाराखड़ी बहुत आसान होता है मराठी पढ़ने के लिए, जिसको बाराखड़ी याद हो तो यहाँ पे बच्चों को बाराखड़ी पढ़ाएं पहले। मूल स्वर और व्यंजन किस तरह होते हैं, तो फिर देखिए ज़रा कि क है, का के बाद क की कु कु के कै को कौ कम कहा। पेरेंट्स पहली लाइन बच्चों को लिख कर भी दे सकते हैं, तो बच्चे इस तरह नीचे फिर जो खाली बॉक्स है उसे कंप्लीट करना है और पढ़कर याद भी करना है। अब यहाँ पर पढ़ने के लिए मश्क दी गई है, पढ़ने की मश्क, और हर लाइन के बीच नीचे जगह भी है, तो बच्चे उसे वहाँ पर दोबारा लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे हिज्जे करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। व अवारिस रिस वारिस रस रस दव दो, अलिमत आम आम रस रस दव दो, दस दस दिन दिन रस रस दव दो, 10 दिन रस दो, दिन दिन रात रात रस रस दव दो, दिन रात रस दो। इस लाइन को पढ़ना है हिज्जे से और उसके नीचे वापस लिखना है। इसी तरह इसको भी राजा राज व रक वरक दय दे दव दो, राज वरक दे दो, द अदा द इदी दादी द व अवा तवात दवात दय दे दव दो दे दो, राम राम द अदा ला दाल दय दे दव दो दे दो, द अदा दादा अजा अजान अजान दय दे दव दो दे दो। इस तरह हिज्जे करके पढ़ना है आवाज़ से और उसे दोबारा नीचे लिखना है। फिर वही बाराखड़ी के कुछ अक्षर यहाँ पे बचे थे, उन्हें यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर ABCD है, बच्चों को ये ABCD उनके साउंड और उनसे कौन सा वर्ड आता है वो आना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए ए फॉर एप्पल इस तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें इस तरह याद करना है। ए आ एप्पल, ए का साउंड आ है और उससे एप्पल आता है। ए आ एप्पल, बी बा बैट, सी का कैट, डी द डॉग, ई आ एग, एफ आ फैन, जी का गिफ्ट, एच हा हैन, आई ई इंक, जे जा जोकर, के का किंग, एल द लैम्प, एम आ मंकी, एन आ नेस्ट। और इस पर बच्चों को एक गीत भी हमने क्लास में याद करवाई है, जो यूट्यूब पर भी है, जो डम डी का डम डम डम, ए इज़ अ एप्पल आ, बी इज़ अ बॉल ब ब ब, सी इज़ अ कैट क क क, डी इज़ अ डॉग ड ड ड। तो वो सब यूट्यूब पर देखकर बच्चे अल्फ़ाबेट की मश्क कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। उन्हें पढ़ना है, याद करना है। और उसके बाद ये लास्ट पेज है कि मुनासिब रंग भरना है, ट्रेस करना है पेंसिल से। हाँ देखो ट्रेस करो, ये सर्कल, तो सर्कल को पेंसिल से ट्रेस करेंगे, फिर सर्कल को ट्रेस करेंगे और बार बार इसको बोलेंगे सर्कल सर्कल सर्कल। तो बच्चों को नाम भी याद रहेंगे सर्कल है। अब ये दूसरा शेप है रेक्टेंगल, इसको पेंसिल से करना है रेक्टेंगल रेक्टेंगल, और बाद में इसमें कलर भी कर सकते हैं। ट्रायंगल फिर पेंसिल से बनाना है, बोलेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। इस तरह नंबर को किस तरह लिखा जाता है उसके अंदर पेंसिल से ट्रेस करेंगे और फिर उसके अंदर कलर भरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ड्राइंग दी गई है, बच्चे मोम कलर का इस्तेमाल करें और मोम कलर अच्छे से अच्छा अपने पसंद का मोम कलर भरें। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा और बच्चे दिवाली का घर काम अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। हम जब 6 नवंबर को स्कूल खुलेंगी और पहले दिन हमारी मुलाकात होगी, तो आप तमाम के ये दिवाली का असाइनमेंट कंप्लीट रहेगा और हम उस दिन एग्जीबिशन लगाएंगे कि किस किस ने कैसे कंप्लीट किया है। तो चलिए दिवाली की छुट्टियां मुबारक, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।